नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हो, इससे पहले वाले जो हम लोगों के वीडियो थे, उस वीडियो पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। और देन हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की बात की थी। क्लियर? तो उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और किसी पॉइंट चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चीज को भी हम लोग क्लियरली देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू एक चार्ज है। क्लियर? ये एक प्लस क्यू चार्ज है। फील्ड का मतलब आप जानते हो ना, एरिया, स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और इस चार्ज के अराउंड का एक रीजन है। क्लियर? ये एक इसके अराउंड का एक रीजन है, एरिया है। ठीक है, तो इस रीजन में हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, या तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और या क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। पता है आपको अट्रैक्ट कब करेगा, जब अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस अगर होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गया? और अगर ये भी प्लस और ये भी प्लस होगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर हो गया? तो इस रीजन को, कौन सा रीजन, किसी चार्ज के अराउंड का वो रीजन जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस टू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस प्लस टू को हम कहते हैं यहाँ पर सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। क्लियर हो गया? इस फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए जिस चार्ज को हम लेके आते हैं उसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस क्यू नॉट को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? तो जनरली जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम क्या लेते हैं, प्लस वन कूलाम चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्लस वन कूलाम ही क्यों लिया। ठीक है, देखो, जो प्लस वन कूलाम का इफेक्ट होता है सेम वही माइनस वन कूलाम का भी इफेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर जो प्लस वन कूलाम का इफेक्ट होता है सेम वही माइनस वन कूलाम का भी इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया? अब प्लस तो हमारे पास कन्वीनियंट है, हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि हमने वन क्यों लिया, क्योंकि वन कूलाम चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना कोई फील्ड नहीं होता है, इसलिए हम कितना चार्ज लेते हैं, वन कूलाम चार्ज को हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा आप बच्चों ध्यान रखेंगे, रिपल्सन इज द कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ फील्ड। किसी भी फील्ड को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए रिपल्सन टेस्ट जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। क्लियर हो गया? जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, भैया अगर प्लस होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो हम इस फोर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो इसलिए हम क्या लेते हैं, प्लस वन कूलाम टेस्ट चार्ज जनरली हम लेते हैं। प्लस लेने के पीछे रीजन क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर हमने प्लस था इसलिए हमने इसको भी प्लस लिया ताकि रिपल्सन करे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाए रिपल्सन की। ठीक है, फील्ड का पता चल जाए। और वन कूलाम लेने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वन कूलाम का कोई अपना फील्ड नहीं होता है, इसलिए हम वन कूलाम को टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर any other test charge experience of force of attraction or repulsion is called an electric field. क्लियर हो गया? तो ये इसके अराउंड का स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये होता है कि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, समझिए। तो मान लो सपोज ये हमारे पास क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, इस पर लगने वाला फोर्स एफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है हमारे पास F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर हो गया?
देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्लियर। तो इसकी अगर हम यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो यहां से, न्यूटन पर कूलम। देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हैं आप लोग। क्लियर हो गया। इससे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट न्यूटन पर कूलम स्टेट वेदर इट इज वेक्टर और स्केलर। ठीक है, तो इसकी यूनिट भाई कौन सी, न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से डिवाइड करोगे तो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ गए। देखो बेटा, अब सपोज ये चार्ज Q से इस Q नॉट की डिस्टेंस हमारे पास R है। कितनी डिस्टेंस है, R है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4πε0, बोलो, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F अपॉन क्यू नॉट बाई फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, अभी बताया था। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसके लिए एक्सप्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखो वेक्टर में लिखने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। चार्ज Q इज द स्केलर। ठीक है भाई, आपको बताया था 11th क्लास में, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, बट उसमें क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। तो भाई यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, r, तो r का यूनिट वेक्टर क्या होगा, r कैप। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम इसको 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो अब यहां से हमारे पास ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है आर कैप को आप क्या लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो इसी को लिखा जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों इस की वेक्टर फॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को अगर हमें वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो ये इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज आपके समझने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ कई बार पूछा जाता है। देख लें, देखिए बेटा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करें, दो चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपसे ग्राफ अगर पूछा जाता है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, अगर आपसे कहा जाता है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपके पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, x एक्सिस में r है, y एक्सिस में e है। क्लियर हो गया। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। 1/4πε0 कांस्टेंट है। किसी अगर पर्टिकुलर चार्ज के लिए देखें, किसी पॉइंट चार्ज के लिए देखें
तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे हमारे पास कैसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा ग्राफ है। क्लियर? कैसा ग्राफ बनेगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। अब अगर यहीं पर आपसे कहा जाए, इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास, इसको 1/r² लिख दें, तो अब हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। क्लियर हो गया? तो तब हमारा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ई इज प्रोपोर्शनल टू, देखो ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर है तो रिलेशन ये रहेगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता था, तो हम क्या लिखते थे, v और i का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। तो ये 1/r एक पूरी कंप्लीट होगी, तो e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये चीज ध्यान देंगे, e इज प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ ऐसा रहेगा, e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² का ग्राफ ऐसा रहेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे मीन्स हमारे पास 1/r² अगर बढ़ेगा, ठीक, ऐसा कब होगा, जब r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर 1/r² होल वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हमारे पास r क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास ऐसा ग्राफ मिलेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन। क्लियर? तो अब हमारे पास देखो, ये तो हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज ना होके मल्टीपल चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, क्या हो जाए, बहुत सारे चार्जेस, जैसे हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्ज हो जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज है Q1। क्लियर हो गया? ये मेरे पास एक दूसरा चार्ज है, ये चार्ज है Q2। ये मेरे पास एक थर्ड चार्ज है, ये चार्ज है Q3। ऐसे ये मेरे पास एक चार्ज है Qn, मल्टीपल चार्जेस, डॉट डॉट, बहुत सारे चार्जेस। और ये हमारे पास एक कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, इन मल्टीपल चार्जेस की वजह से। क्लियर हो गया? तो आप लोग देखेंगे इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हम r1 मान लेते हैं। क्लियर हो गया? और E1 की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है। ऐसे यहां से इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो E2 की डायरेक्शन इधर को रहेगी, और ये हमारे पास E3 की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। क्लियर? और E4 की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, EN की, सॉरी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 EN वेक्टर। तो क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर हो गया? बट अब इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बिटवीन कोई भी फोर्स काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? ये एक दूसरे के फील्ड से बाहर हूं, ये ऐसी कंडीशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल होता है जब ये एक दूसरे के फील्ड से क्या हो, बाहर हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें E1, E2 और E3 की, तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, बोलो, Q1/R1, R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। फिर ऐसे ही E2 को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप डॉट डॉट डॉट। En को क्या लिख सकते हैं ऐसे ही हम, 1/4πε0 Qn/Rn स्क्वायर Rn कैप। तो आप सभी में देख लो क्या कॉमन है, 1/4πε0 सब में कॉमन है। तो क्या आ रहा है अंदर, Q1/R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2/R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 Qn/Rn, क्या लिख सकते हैं, Rn कैप। ठीक है। तो इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू
1/4πε0 समेशन। क्लियर बेटा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? QI अपॉन RI स्क्वायर। तो 1 2 3 चेंज हो रहा है कि नहीं? ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? RI कैप। और I कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1 to n तक चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। ठीक है बेटा? तो आप लोग चाहो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको समझाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा, मल्टीपल चार्जेस के लिए कितना होगा, या जिसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बहुत तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। तो उन अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग हमारे पास क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। समझ में आ गया? तो उस कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग समझें, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है। क्लियर? देखो बच्चों, हमारे पास 3 तरीके से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ point charges is called distribution of charge. Clear? What is the distribution of charges? The regular arrangement of point charges is called distribution of charge. ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, अगर हमने पॉइंट चार्ज को लीनियरली अरेंज कर दिया तो ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बताओ? ये क्या बनाएगा? बोलो। ये बनाएगा एक लाइन। बनेगी ही नहीं? बहुत सारे पॉइंट चार्ज को अगर हम ऐसे अरेंज कर दें तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, तो एक लाइन बनाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो ये जो वायर है इसकी एक हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इस पार्ट की लेंथ हम मान लेते हैं dl और इस पर कितना चार्ज है? dq। तो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dl। dq मीन्स चार्ज इन दिस रीजन एंड dl मीन्स लेंथ ऑफ दिस रीजन। तो इसको बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। अब यहीं पर अगर हमारे पास पूरी लेंथ मान लो l है और चार्ज q है तो हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस इफ द पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड इन linearly then it is called linear charge distribution and it is called linear charge density। क्या कहते हैं इसको? linear charge density। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। dq इज द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट्री एंड dl इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। या इसी को लिखेंगे चार्ज अपॉन लेंथ। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर, क्योंकि कूलाम होती है कि मीटर। दूसरा हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है एरिया पर, जैसे बोर्ड है, बोर्ड को हमने चार्ज दिया, मान लो चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये क्या बनाएगा? एक एरिया बनाएगा ये। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल क्या होना चाहिए? को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एरिया को A या S से डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम स्मॉल पार्ट की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा dq अपॉन ds या dA। सेकेंड हमारे पास होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
थर्ड हमारे पास होता है, अगर हमने इसी को 3 डायमेंशनली डिवाइड किया हुआ, जैसे किसी सॉलिड बॉडी को दिया हुआ, तो उसको हम कहेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, उसको हम डिनोट करते हैं रो से, तो वहां पर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अगर हम स्मॉल चार्ज और स्मॉल वॉल्यूम की बात करें तो इसी को लिखा जाएगा dq अपॉन dv, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। देखो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चार्ज के एरिया कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। तो 3 तरीके से हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, ठीक है। आज इसको इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।